बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको एक बहुत ही शर्मनाक ख़बर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है कि जिसमें ये बताया गया है कि साल 2020 में अमेरिकन अफवाज से 23 के करीब जो है ना सिविलियन जो है ना उनकी हलाकत सरजद हो गई है। जबकि दुनिया में जो ऐसे ही जो होते हैं ना वार क्राइम्स, इन्हें कहना चाहिए कि मिलिट्री के हाथों जब सिविलियन की कैजुअलिटी होती है और उसमें थोड़ी सी भी उनकी गफलत या इंटेंशन साबित हो जाए तो वो फिर वार क्राइम के ज़ुमरे में आती है। उसके ऊपर जो है दुनिया की अदालतें हैं, मुल्कों की अपनी अदालतें हैं, वो फ़ौजियों के ऊपर मुकदमे चलते हैं कि ये इन्होंने सिविलियन की जो को मारा है, ये उसको बगैर मारे भी वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे या आउट ऑफ हेट्रेड मारा है इन्होंने। जिस तरह अभी पिछले दिनों आप देखते हैं कि इवन वो अमेरिका में पुलिस के हाथों जो ब्लैक जो थे स्याह फार्म जो हुए मर्डर हुए हैं, उसका भी वो फिर तहरीक चली कि ब्लैक लाइफ मैटर्स इस तरह करके। तो ये दुनिया में जो इंसाफ का निज़ाम है वो जैसा तैसा भी है, कहीं बराए नाम है तो कहीं इफेक्टिव है, मौजूद तो है ना। पेंटागन की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि जी 2020 में 23 जो है ना सिविलियन की हलाकतें हुई हैं। तो इसके ऊपर फिर इन वार क्राइम्स, इन वार एक्सीडेंट्स की जो स्टडी करने वाली दुनिया में बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं जो वॉलंटरीली ये सारी चीज़ों को देखती हैं, प्रूव करती हैं, उसकी रिपोर्ट करती हैं। उनका जो ख्याल है, उन्होंने जो मुहताद तरीन जो अंदाज़ा भी दिया है ना, वो उनका ये कहना है कि जो असल जो इसकी तादाद है वो जो बताई जा रही है उससे कोई 5-7 गुना ज़्यादा है। मतलब वो समझो सैकड़ों में उनका ख्याल है कि ऐसी वाक़यात हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वाक़यात हुए हैं वो ज़ाहिर है वो अफ़गानिस्तान में हुए हैं कि इस दौरान में अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है सबको पता है कि क्या कुछ हो रहा है। वहाँ जो अमेरिकन फोर्सेज हैं, अलाइड फोर्सेज हैं, वो सिविलियन के साथ उनका होता है, वो एनकाउंटर होता है, तो सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो कितनी ज़्यादा हो रही हैं, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग होती है। हम नाज़रीन अभी हम सब को वो तोरा बोरा की कारपेट बॉम्बिंग की जो इस्तिलाह है वो भी अभी हमारे ज़हनों से वो इरेज नहीं हुई। अब वो जो तोरा बोरा की और जो इधर उधर बाकी इलाकों में जो कारपेट बॉम्बिंग की गई थी उसमें कितने सिविलियन की हलाकत हुई है वो अल्लाह ही जानता है। हम वो एक ऐसा एक सीक्रेट है, शायद हम उस तक कभी ना पहुंच सके। स्वाय जो शहीद हुए हैं, जो वहाँ के अफगानी शहीद हैं, उनके आबाओ अजदाद को पता होगा, उनके घर वालों को पता होगा। ये तखमीना लगाना मुश्किल है कि उस वक़्त कितनी कैजुअलिटीज़ हुई। बात नाज़रीन ये है कि पहली बात तो ये जो है ना कन्फेशन करना कि 2020 में इतने बंदे हमारे हाथों हलाक हो गए, सिविलियन हलाक हो गए, तो इसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हुए ना मेरे ज़हन में ये शेर आ रहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। ऐसे ही जो सानहात होते हैं उनके बारे में फिर जो वक्त के जो शायर होते हैं वो अपने दुख का, दर्द का, तासुफ़ का, ख़यालात का, तासरात का इज़हार फिर अपने इस तरह के दुख दर्द से बड़े अशार में करते हैं। लेकिन नाज़रीन असल बात ये है कि हमें ये जो सानहात हमारे स्पेशली इस साल में 2020 में और इस दौर में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मुतासरीन जो हैं वो वॉर क्राइम्स कह लें, वो आर्मी की जो है अट्रॉसिटी जो है उसकी जो ज़्यादतियाँ वो कह लें, कुछ भी कह लें, जो अब आप देखें ना शाम, इराक़, अफ़गानिस्तान, ये 3 मुल्कों में, यमन भी उसमें शामिल कर लें, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है ना वो हलाकतें वो मुसलमानों की हो रही हैं। इसमें कुछ तो मुसलमानों की आपस की चपकलिशें हैं, लेकिन इसमें मोस्टली जो है वो जो गैर मुल्की अफवाज हैं वही जो है ना मुसलमानों के जो है ना कत्ल व गारत की मुर्तकिब हो रही हैं। तो नाज़रीन हमें ये गौर करना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखें, अगर तो हम तारीख़ी असबाब पे जाएंगे तो तारीख़ में हम कह सकते हैं कि ये कौमों के अरूज व ज़वाल होते हैं। मुसलमानों का भी अरूज था, उस वक्त मुसलमानों के हाथों में इस तरह की शिकायत जो उनके मुखालिफ थे वो करते थे। आज दूसरी कौमें ऊपर आ रही हैं, लेकिन अब ये ज़माना जो है ये ह्यूमन राइट्स का ज़माना है। दुनिया पढ़ लिख गई है, तरक्की हो गई है, इक़दार जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि इन चीज़ों का तदारक जो है वो ज़बानी बयानबाजी से, मूवी चला के, हमारे जैसे प्रोग्राम करके इसका हल नहीं होना। इसका हल सिर्फ ये है कि देखें ताकत का
लाजवाब जो होता है ना वो ताकत ही होता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी मुसलमानों की, मुसलमान उम्मा की जो कमज़ोरी है ना, हर लिहाज की कमज़ोरी, इखलाकी, सियासी, मुआशी, मुआशरती, अस्करी, ये सारी कमज़ोरियाँ जो है ना वो गैरों को दावत दे देती हैं। हम उनके लिए जो है ना तरन वाला बन जाते हैं। वो जिसका जो जी चाहता है हमारे ऊपर जुल्म इस्तबदाद के जो है ना वो करता है, मामले करता है, हमले करता है, अटैक करता है, साजिशें करता है, और हमारे जो है मुसलमान जो है उनको लामुतनाही और अनएस्टिमेटेड जो है ना लॉस पहुंचते हैं, जानी माली हर किस्म का। तो नाज़रीन ऐसे ही जो है ना जब तक हम ये कमज़ोर रहेंगे तो उस वक़्त तक हमें ऐसी सूरत हाल बर्दाश्त करनी पड़ती रहनी है। वो कभी बारी बारी, कभी इस मुसलमान की बारी आ जाएगी, कभी दूसरे की आ जाएगी, कभी तीसरे की आ जाएगी। इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपने पैरों पे खड़ा होने सीखें, हम हर इल्म व हुनर में कमाल हासिल करें जो हमारे अब्बा व अजदाद की असास थी। बल्कि मैं तो कहता हूँ आज की जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जो डेवलप है, इसके पीछे जाकर देखें, इनकी बुनियादें जो हैं वो मुसलमानों ने ही इन उलूम की बनाई है। दुनिया के बेहतरीन केमिस्ट, बेहतरीन फिजिस्ट, बेहतरीन मैथमेटिशियन जो है वो मुसलमानों ने दिए हैं। उसी की बुनियाद पर यह सारी इमारत खड़ी है। मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है, सबको पता है कि जो मौजूदा कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर की जो बुनियाद है, अगर अलजबरा ना दरियाफ्त होता, अलजबरा इवॉल्व ना होता, तो शायद ये या तो हो ना सकती या फिर बहुत देर बाद होती। कहना मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ हमें अपने आप को, सबको हर लिहाज से मजबूत करना चाहिए, अपनी बुनियादें मजबूत करनी चाहिए, अपने अकायद जो है उसमें दुरुस्तगी ला के उसके ऊपर मुसम्मम इरादे के साथ मुकम्मल तौर पर कारबंद हो। और एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान जो है ना वो है ही वो जो सारे उलूम के ऊपर दस्तरस भी हासिल रखता हो, सारे हुनर भी उसको आते हों। उसमें जो है ना ये अस्करी कुव्वत से लेके मुआशी, मुआशरती हर इल्म उसमें शामिल है। नाज़रीन ऐसी सूरत हाल से ना मुताबिकत रखता हुआ अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात।